नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 के लिए पाठ 5 हिंदी का पाठ 5, जिसका नाम है व्याकरण परिवार। इसका नाम है व्याकरण परिवार और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके सही विकल्प, खाली स्थान, प्रश्न उत्तर सभी को क्रम से मैं हल करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके सही विकल्प। तो सही विकल्प देखेंगे, पहला सही विकल्प है संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता है। किसके बिना संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता है? पहला है विशेषण के बिना, दूसरा है क्रिया विशेषण के बिना, तीसरा है विस्मयादि बोधक के बिना और चौथा है क्रिया देवी के बिना। तो इसका सही उत्तर होगा अपना क्रिया देवी के बिना। क्रिया देवी के बिना संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप क्रिया देवी टिक कर लेंगे। देखते हैं अगला। अगला है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? इसका राइट आंसर होगा 2, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात कर रहे हैं। तो इस खाली स्थान में आप भर देंगे आघात। आघात कर रहे हैं। अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात कर रहे हैं। दूसरा है महान, महानतर और महानतम शब्द विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की अवस्थाएं हैं। महान, महानतर और महानतम शब्द विशेषण की अवस्थाएं हैं। दूसरे खाली स्थान में भर देंगे विशेषण। तीसरा है क्रिया विशेषण की मां का नाम क्रिया है। तीसरे खाली स्थान में हम भरेंगे क्रिया। क्रिया विशेषण की मां का नाम क्या है? क्रिया। चौथा है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। तो चौथे में हम भर देंगे संबंध बोधक। ठीक है, चौथे में हम भर देंगे संबंध बोधक। पहले में भरेंगे आघात, दूसरे में विशेषण, तीसरे में क्रिया और चौथे में संबंध बोधक। ठीक है, ये हो गए हमारे खाली स्थान। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, एक या दो वाक्यों में इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम किन शब्दों के बदले में आते हैं? सर्वनाम किन शब्दों के बदले में आते हैं? तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बदले में आते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा के बदले में लिखे जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले में लिखे जाते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, किन की जगह सब संज्ञा कर देना है। सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बदले में आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? समुच्चय बोधक जो है वाक्य में क्या काम करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे समुच्चय बोधक दो वाक्यों का संबंध जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक जो होता है दो वाक्यों का
संबंध जोड़ता है, संबंध जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। अब देखेंगे हम 3 या 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये उत्तर थोड़ी बड़े होंगे, थोड़ी 3 या 5 वाक्यों में इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न इसका हम देखेंगे, संज्ञानंद और क्रिया देवी की 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन है। संज्ञानंद और क्रिया देवी जो हैं उनके 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हम देखेंगे, इनका उत्तर है संज्ञानंद और क्रिया देवी की 3 बच्चे, विशेषण क्रिया विशेषण। संज्ञानंद और क्रिया देवी की 3 बच्चे हैं, सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 3 बच्चे हो गए सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञानंद और क्रिया देवी की 3 बच्चे, सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। और 2 नौकर हैं, संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। ये हो गए इनके नौकर, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। बच्चे हो गए सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण, नौकर हो गए संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, संज्ञानंद और क्रिया देवी की 3 बच्चे संज्ञानंद और क्रिया देवी की 3 बच्चे, सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण, और इनके 2 नौकर संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लिख लेंगे। अगला प्रश्न, विशेषण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। विशेषण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विशेषण ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण या अवगुण बताता है। विशेषण जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण या अवगुण बताता है। इसलिए व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत ज्यादा महत्व है। विशेषण ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण या अवगुण बताता है। इसलिए व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी प्रकार से इसको हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, विशेषण ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण या अवगुण बताता है। इसलिए व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। तो हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, इसकी हमें कहानी लिखनी है शॉर्ट तरीके से 3 या 4 वाक्यों में। तो इसका उत्तर है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये नाम संस्कृत के ना होकर फारसी हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के ना होकर फारसी हैं, क्योंकि फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे। इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। ठीक है, किस प्रकार से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये नाम संस्कृत के ना होकर फारसी है, क्योंकि फारसी बोलने वाले जो लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे। इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्रिया विशेषण का कार्य क्रिया विशेषण या क्रिया की विशेषता बताना है। क्रिया विशेषण का कार्य क्रिया विशेषण या क्रिया की विशेषता बताना है। क्रिया विशेषण का कार्य क्रिया विशेषण या क्रिया की विशेषता बताना है, जबकि संबंध बोधक का कार्य संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करवाना है। क्रिया विशेषण का कार्य क्रिया विशेषण या क्रिया की विशेषता बताना है, जबकि संबंध बोधक का कार्य संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करवाना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी पूरा होता है और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी पूरा हो गया है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी पाठ में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो नहीं मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।